आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमें किरचॉफ के नियम की व्याख्या करनी है जो विकिरण से संबंधित है तथा इसके सूत्र की उत्पत्ति हमें करनी है। इस नियम का क्या महत्व है किरचॉफ के नियम का, यह हमें इस संदर्भ में समझाना है जिसके लिए हमने एक पिंड की कल्पना की है। यह एक पदार्थ या पिंड किसी निश्चित स्थान पर रखा हुआ है। ऊष्मा उत्सर्जन के स्रोत से ऊष्मा की निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए हमने लैम्डा लिया है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य की ऊष्मा इस पर आपतित होती है। आपतित होने वाली ऊष्मा तथा कुछ समय पश्चात तापमान पर उन्हीं ऊष्माओं का उत्सर्जन का जो अनुपात है यह हमें किरचॉफ के नियम की उत्पत्ति को बताता है। यहाँ पर यह ऊष्मा उत्सर्जन को बताएगा जबकि ये हिस्सा ऊष्मा के आपतन को बताएगा। इस नियम से संबंधित यदि हम किरचॉफ के नियम की गणना करें तो किरचॉफ के नियम के अनुसार प्रत्येक ताप पर, जहाँ पर हमने ताप T लिया हुआ है, प्रत्येक ताप पर किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता तथा उसी तरंगदैर्घ्य के लिए उसकी अवशोषण क्षमता का अनुपात उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता का अनुपात सभी वस्तुओं के लिए समान होता है, यह कहा गया है। इसके लिए यह अनुपात जहाँ पे उत्सर्जन का मान यदि किसी ऊष्मा के उत्सर्जन क्षमता का मान यदि उसके अवशोषण क्षमता के मान के बराबर है, इसे समझने के लिए यदि मान लीजिए अवशोषण 100% ऊष्मा का वह अवशोषण करके 100% ही उसी ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, तब इस स्थिति में इसका मान 1 होगा। यही किसी पिंड के लिए कृष्णिका के रूप में परिभाषित होगा। कृष्णिका या इसे ही आदर्श कृष्ण पिंड भी कहा जाता है। इस नियम की व्युत्पत्ति के अंतर्गत यदि हम देखें, यदि निश्चित तरंगदैर्घ्य की मात्रा गामा तरंगदैर्घ्य की जो ऊष्मा है, मान लीजिए उसके उत्सर्जन क्षमता को हम ई से गामा के रूप में प्रस्तुत करें तथा अवशोषण क्षमता को ए गामा के रूप में प्रदर्शित करें, तब इस नियम के अनुसार, किरचॉफ के नियम के अनुसार इन दोनों का अनुपात अर्थात उत्सर्जन एवं अवशोषण क्षमता का अनुपात उस पदार्थ के लिए उत्सर्जन क्षमता को बताता है। इसे हम उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इस नियम के महत्व के आधार पर यह भी बोला जा सकता है कि जिस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता का मान अधिक होता है उसकी अवशोषण क्षमता का मान भी अधिक होता है। यदि दोनों का मान 1 के बराबर है तो हमें उसे आदर्श कृष्ण पिंड, इनके अनुपात अवशोषण क्षमता के मान तथा उत्सर्जन क्षमता के मान पर निर्भर करते हैं। इसके महत्व के रूप में हम यदि देखें तो हमें जब कोई चीज़ अंधकार में नहीं दिखती तो उसके उत्सर्जन से आपतन रूप में हमें एक ऊष्मा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है, जिससे अंधेरे में हमें वह चीज़ दिखने लगती है। दूसरी महत्व के बारे में बात करें तो हमें यह बताया गया है कि अगर यदि लाल रंग के कांच को अंधेरे कमरे में उच्च ताप तक गर्म किया जाता है तब वह हरा दिखाई देने लगता है। यह उसके अवशोषण तथा उत्सर्जन क्षमता पर आधारित होता है। हमें प्रश्न में यही पूछा गया था कि किरचॉफ का नियम क्या है, उसकी व्युत्पत्ति कीजिए। इस प्रकार हमने यह प्राप्त किया कि एक अनुपात जो उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता को बताता है, इसे ही हम उत्सर्जन क्षमता किरचॉफ के नियम के अनुसार। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।